नमस्कार दोस्तों। आज की घटना एक ऐसी लड़की की है जो अपने घर के पास में रहने वाले एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है और इन दोनों का यह प्यार ही इन दोनों की मौत का कारण बन जाता है। तो आखिर क्या हुआ था आगे जानेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इकलौती बिटिया होने की वजह से मालती चौहान अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके पापा के पास इतना कुछ था कि जब जो चाहा उसे मिला। पिता बालमुकुंद चौहान और उसकी मम्मी उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। माँ बाप के प्यार की वजह से बालिक होते होते मालती चौहान काफी जिद्दी हो गई थी। वैसे उसे ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जो भी कह देती मम्मी पापा और भाई आंख मूंद कर पूरी कर देते थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के मोहनगढ़ गांव के रहने वाले बालमुकुंद चौहान और भूपेंद्र जाट आमने सामने रहते थे। इस वजह से उनका ना सिर्फ एक दूसरे के परिवार से घरोवा था, बल्कि पड़ोस में रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मालती चौहान और भूपेंद्र जाट का बेटा पवन जाट साथ में खेलकर बड़े हुए थे। मालती चौहान खूबसूरत थी तो पवन जाट भी कम आकर्षक नहीं था। वह लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा युवक था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता रखता था। इसलिए पवन जाट से मिलना मालती चौहान को भी अच्छा लगता था। किशोरावस्था में कदम रखते ही पवन जाट मालती चौहान की ओर आकर्षित हो गया था। कई सालों तक चोरी छिपे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन परिवार वालों के डर की वजह से अपने मन की बात अपने घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मालती चौहान ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता को बता दिया था कि वह पवन जाट से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। इस पर उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटी, पवन जाट से रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है। इसकी पहली वजह तो यह है कि वह हमारी बिरादरी का नहीं है और दूसरे उसकी और हमारे परिवार की हैसियत बराबर नहीं है। वह हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। पापा की यह बात सुनकर मालती चौहान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मालती चौहान के मम्मी पापा कहते थे कि उनकी बेटी जिद्दी स्वभाव की है। उसकी इस आदत को देखते हुए मम्मी पापा ने उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। मालती चौहान समझ गई कि अब पवन जाट के साथ जिंदगी बिताने का उसका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि घर वाले उसका रिश्ता प्रेमी पवन जाट के साथ नहीं करेंगे। उधर बालमुकुंद चौहान मालती चौहान की शादी के लिए लड़का तलाशने लगे। काफी दौड़ धूप के बाद बालमुकुंद चौहान को दतिया जिले के इंद्रगढ़ में रहने वाला सोनू चौहान अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से मालती चौहान की शादी सोनू चौहान के साथ कर दी। मालती चौहान दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। सोनू मालती चौहान जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर काफी खुश था। यही वजह थी कि वह पत्नी की हर इच्छा का ख्याल रखता था। इसके बावजूद मालती चौहान अपने प्रेमी पवन जाट को नहीं भुला पाई थी। उसे जब भी मौका मिलता वह फोन पर अपनी सहेली से प्रेमी पवन जाट के बारे में बताना शुरू कर देती थी और पवन जाट के बारे में सारी जानकारी ले लेती थी। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। पवन जाट भी मालती चौहान को नहीं भुला सका था। दिन रात मालती चौहान उसके ख्यालों में छाई रहती थी। वह अपनी जिंदगी मालती चौहान की यादों में काटना चाहता था। इस वजह से उसने शादी भी नहीं की थी। उधर मालती चौहान के मम्मी पापा और भाई को लगने लगा था कि शादी के बाद मालती चौहान पवन जाट को भूल चुकी होगी, इसलिए उन्होंने उसे गांव में किसी के भी घर आने जाने की छूट दे दी। पवन जाट और मालती चौहान मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका पाकर सबकी नजरों से बचते हुए दोनों मिले। इस मुलाकात में मालती चौहान ने बताया कि वह अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं है, तो पवन जाट चौंक गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालती चौहान अब भी उसे अपने दिल में बसाए हुए होगी। उसे लगता था कि मालती चौहान उसे भुलाकर अपने पति के प्रेम में रम गई होगी। पवन जाट ने मालती चौहान से पूछा, क्या तुम अब भी मेरे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो? मालती चौहान ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ने को तैयार हूं।
मायके से मालती चौहान ने भागना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे उसके मायके वालों की बदनामी होती। फिर योजना के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के नए मोबाइल नंबर ले लिए। मालती चौहान ने पवन जाट का मोबाइल नंबर सहेली के नाम से सेव कर लिया। 3 दिन बाद मालती चौहान का पति सोनू उसे लेने अपनी ससुराल मोहनगढ़ आया, तो वह भी बेमन से ससुराल चली गई। ससुराल में किसी को भी उसके शादी से पूर्व के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे देर रात मोबाइल पर बतियाते देख किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। ससुराल वाले यही समझते रहे कि वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी है, उन्हीं से बात करती होगी। इत्तेफाक से एक दिन मालती चौहान के पति सोनू की देर रात अचानक नींद टूट गई। तब उसने उसे किसी पुरुष से खिलखिलाकर वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए देखा। इससे सोनू को मालती चौहान पर शक हो गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद भी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से चक्कर चल रहा होगा। थोड़ा करने पर सोनू को पता चला कि मालती चौहान का प्रेम प्रसंग मोहनगढ़ गांव के पवन जाट से चल रहा है। इस जानकारी से सोनू को गहरा झटका लगा। अब इसे लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आती चली गई। यह दरार इतनी बड़ी कि सोनू ने अपने ससुर को फोन करके उनसे साफ कह दिया कि अब वह मालती चौहान को पत्नी के तौर पर अपने घर पर नहीं रख सकता। आप इंद्रगढ़ आकर मालती चौहान को हमेशा के लिए यहां से ले जाइए। मालती चौहान अब अपने मायके में आ गई। कुछ दिन बाद मालती के माता पिता ने मालती चौहान को घर ले जाने के लिए सोनू से मिन्नतें की, लेकिन सोनू अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ और उसने मालती चौहान को विधिवत तलाक दे दिया। सोनू के इस कदम से मालती चौहान और बाल मुकुंद चौहान की बड़ी बदनामी हुई। मोहनगढ़ में मालती चौहान को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने की बात चर्चा का विषय बन गई। लोग चटखारे ले लेकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। बिरादरी में भी थू-थू हो रही थी, जिससे मालती चौहान के मम्मी पापा से लेकर भाई तक का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आखिर में न चाहते हुए भी घर वालों ने मालती चौहान के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। मालती चौहान के पापा और भाई ने काफी मशक्कत के बाद मालती चौहान के लिए ग्वालियर में अपनी ही जाति का एक युवक तलाश कर सामाजिक रीति रिवाज से 8 दिसंबर 2022 को उसकी दूसरी शादी भी कर दी। दूसरी शादी के बाद मालती चौहान ने अपने प्रेमी पवन जाट से दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं। अब जब भी पवन जाट उसे फोन करता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका फोन काट देती थी। शादी के कुछ दिनों बाद मालती चौहान पहली बार अपने मायके आई तो पवन जाट ने उसे फोन करके एकांत में बैठकर बात करने के लिए बुलाया, मगर मालती चौहान ने उससे कहा कि अब वह अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहती है। उसने पवन जाट से साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उसकी वैवाहिक जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करें, वह भी उसे भूल कर अपना विवाह कर ले। पवन जाट को अपनी प्रेमिका की यह नसीहत उचित नहीं लगी। पवन जाट ने मालती चौहान के फोन पर मैसेज भेजकर धमकी दी कि तेरा पति अपने घर वालों के साथ तुझे शादी के बाद पहली बार लेने आ रहा है। अगर तू आज दोपहर में मुझसे मिलने मेरी किराने की दुकान पर नहीं आई तो मैं तेरे सभी न्यूड फोटो इंटरनेट पर डालने के साथ ही तेरे नए नवेले पति के मोबाइल पर भी सारी फोटो भेज दूंगा। पवन जाट की इस धमकी से मालती चौहान काफी तनाव में आ गई। मजबूरी में मालती चौहान ने पवन जाट की बात को मान लिया। 24 दिसंबर 2022 की दोपहर जब मालती चौहान के घर वाले मालती चौहान को विदा कराने के लिए मोहनगढ़ आ रहे ससुराल वालों की आवभगत की तैयारी में जुटे हुए थे, तभी दबे पांव मालती चौहान पवन जाट की दुकान पर पहुंच गई। मालती चौहान को सामने पाकर पवन जाट मुस्कुराया। पवन जाट ने पहले की तरह जैसे ही मालती चौहान की कमर में बाहें डालकर उसे अपने आगोश में लेने का प्रयास कर मनमर्जी करने की कोशिश की, तभी मालती चौहान ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा कि अब वह किसी और की है। मालती चौहान ने उससे कहा, पवन जाट, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारे इश्क के चक्कर में पड़कर मेरी और मेरे परिवार वालों की पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। अब मैं तुमसे किसी तरह का संपर्क रखकर अपनी जिंदगी नरक नहीं करना चाहती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, वरना तुमसे इश्क करने की भूल हरगिज नहीं करती। मालती चौहान के मुंह से खरी खोटी सुनकर
पवन जाट की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह अपना आपा खो बैठा और यह कहते हुए कि चल, तेरे घर वाले तुझे तेरे पति के पद फेरे की रस्म की विदा करें। मैं तुझे आज ही इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा किए देता हूं। अपनी कमर से देसी तमंचा निकाल लिया और प्रेमिका मालती चौहान के सिर से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मालती चौहान जमीन पर गिर गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद पवन जाट ने भी यह कहते हुए उसी कट्टे से खुद को गोली मार ली कि जब मालती तू ही नहीं रही दुनिया में, तो मैं तेरे बिना जीकर क्या करूंगा। 2 बार गोली चलने की आवाज सुनकर मालती चौहान का भाई हरिओम चौहान किसी अनहोनी की आशंका में दौड़कर पवन जाट की किराने की दुकान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो अपनी शादीशुदा बहन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। हरिओम ने बहन को झकझोर कर उठाना चाहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसने उसकी छाती पर हाथ रखा तो पता चला कि धड़कनें बंद हैं। उसकी नाक के सामने हाथ ले जाकर देखा तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। अपनी लाडली बहन की मौत से हरिओम चौहान की चीख निकल पड़ी। मोहल्ले वालों को उस आवाज को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। यह दर्द भरी चीख बालमुकुंद चौहान के बेटे हरिओम चौहान की थी। वह चीख चीख कर कह रहा था कि बड़ी बेरहमी से पवन जाट ने मेरी बहन की हत्या कर दी है। मालती चौहान, तुझे हो क्या गया था जो तू अपनी विदाई से पहले पवन जाट की दुकान पर चली आई थी। इसके बाद पड़ोसियों से लेकर सारे रिश्तेदार भूपेंद्र जाट के घर के बाहर जमा हो गए। पड़ोसियों में से ही किसी ने भितरवार थाने को मालती चौहान मर्डर केस की खबर दे दी थी। खबर पाकर एसएचओ प्रशांत शर्मा से लेकर एसडीपीओ अभिनव वारंगे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। 22 वर्षीय मालती चौहान का खून से सन्ना शव भूपेंद्र जाट के मकान में बनी दुकान में पड़ा हुआ था। उसके पास में ही उसके प्रेमी 27 वर्षीय पवन जाट भी खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों के ही शरीर पर काफी नजदीक से गोली मारे जाने के निशान थे। युवती की लाश के पास ही एक देशी कट्टा पड़ा था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या करने के इरादे से गोली मार ली। तलाशी में दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन मालती चौहान और पवन जाट का संयुक्त फोटो मिलने से यह बात साफ हो गई कि मामला प्रेम प्रसंग का है। इसलिए एक संभावना ऑनर किलिंग की भी बनती नजर आने लगी। लेकिन किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस हत्या से पहले की हकीकत जानना जरूरी था, क्योंकि मामला हत्या और आत्महत्या के अलावा ऑनर किलिंग का भी हो सकता था। इसलिए पूरी एहतियात बरतते हुए एडिशनल एसपी जयराज कुबेर के निर्देश पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए सुराग तलाशने की कोशिश की। इसके बाद मालती चौहान का शव पोस्टमार्टम के लिए और अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े मिले पवन जाट को प्राथमिक उपचार के लिए भितरवार के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। लेकिन हालत में सुधार होता ना देख डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 1 दिन बाद ही पवन जाट ने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल से एसएचओ को इस बारे में सूचना दे दी गई थी। इस सूचना के मिलते ही प्रशांत शर्मा और एसडीपीओ अस्पताल पहुंच गए। जरूरी कार्यवाही के बाद पवन जाट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पवन जाट की मौत के बाद मोहनगढ़ में तनाव फैल गया। तनाव को देखते हुए ग्वालियर से पवन जाट का शव मोहनगढ़ आने से पहले ही भितरवार तहसील के एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने मृतक युवक और युवती के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। एसडीपीओ निगम में बिलखते हुए मालती चौहान के माता पिता और भाई को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि इस समय आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए मुझे आप लोगों से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग इसी तरह रोते रहेंगे तो मैं और एसएचओ अपना काम कैसे करेंगे। आप लोग रोना धोना बंद कीजिए और हम लोग जो पूछे उसका जवाब दीजिए। इस पर भी मालती चौहान के घर वालों का रोना बंद नहीं हुआ तो एसडीपीओ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, आप लोग जी भर कर रो लें, उसके बाद मेरे ऑफिस में बयान देने आ जाना। इतना कहकर वे घटनास्थल से चलने को अपनी गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि बाल मुकुंद चौहान उनकी गाड़ी के समीप आकर बोले,
साहब रुकिए, मैं आपको इस हत्याकांड की सारी हकीकत बताता हूँ। साहब, मेरे पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह जाट के बेटे पवन जाट ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की शादी पवन जाट से ना करके किसी और लड़के से कर दी, तो वह और उसके परिवार के लोग बुरी तरह से तिलमिला गए। पवन जाट के पिता भूपेंद्र जाट, उसकी मां वंदना जाट, भाई उपेंद्र चाचा उमराव सिंह और पवन जाट ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से मालती चौहान को अपने घर बुलाकर मेरी बेटी के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और उल्टा पवन जाट का परिवार मेरे परिवार पर अंगुली उठाते हुए मेरे घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। अब इस हत्याकांड का सारा सच सामने आ चुका है। आप इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तभी हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर एसएचओ प्रशांत शर्मा ने मृतका के पिता बालमुकुंद चौहान की शिकायत पर भूपेंद्र जाट, वंदना जाट, पवन जाट, उपेंद्र उमरा सहित पवन जाट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302-147 के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को गोली मार के सुसाइड करने के बहुचर्चित मामले में नया मोड़ तब आया जब पवन जाट की इलाज के दौरान ग्वालियर में हुई मौत के बाद पवन जाट के घरवालों ने मालती चौहान के घरवालों पर हत्या का मुकदमा कायम करने की मांग करते हुए दरबार थाने का घेराव कर लिया। एसएचओ ने जब उनकी मांग को अनसुना कर दिया तो आक्रोशित परिजनों ने पवन जाट के शव को भितरवार करैरा मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने की सूचना मिलने पर एसडीपीओ और एसएचओ प्रशांत शर्मा पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने पवन जाट के घर वालों से बात कर भरोसा दिलाया कि मामले की जांच के बाद ही किसी की इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही उन्होंने चक्का जाम खोला और फिर सभी पवन जाट का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए मोहनगढ़ चले गए। हमारी जानकारी जुटाने तक पुलिस मर्डर और सुसाइड के इस मामले की जांच कर रही थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।